सो हे यू ऑल, दिस इज शालिनी एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी दिसंबर में CS एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं। सो बेसिकली मैं वीडियो में आपको 6 मंथ की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने सिलेबस को सही टाइम पे कंप्लीट करके मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे देन हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सो विदाउट गेटिंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टडी स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा कोचिंग का। तो कोचिंग लेने से पहले आपको क्या करना है, ये बातें मैंने और भी वीडियोस में बता रखी है, यहाँ मैं दोबारा आपको बता रही हूँ ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करो कोचिंग लेने में, जो मैंने भी की थी। आपको कोचिंग लेने से पहले कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करो एंड उस सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर्स देखो। सारी इंस्टीट्यूट जो है ना वो डेमो लेक्चर अपने यूट्यूब पे अवेलेबल कराती हैं, तो उनके डेमो लेक्चर्स देखो किसी एक सब्जेक्ट का एंड फिर आप कंपेयर करो कि आपको किसका जो है बेस्ट समझ में आ रहा है, किससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, उनकी क्लासेस जो है ना आप परचेज करो। क्योंकि जब आप अगर गलत जगह से कोचिंग ले रहे हो जहाँ से आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, या फिर आप किसी के कहने से ले रहे हो, अपने फ्रेंड्स को देख कर ले रहे हो, क्या पता आपको वहाँ वो चीज़ें समझ नहीं आ रही, उनको वो समझ में आ रही है इसलिए उन्होंने वहाँ से लिए। तो आप ऐसे किसी को देख कर कोचिंग वगैरह मत लो, आप खुद को पहले डेमो लेक्चर्स देखो देन आप अपने डिसीजंस लो। क्योंकि बाद में अगर आप ऐसी जगह से कोचिंग ले रहे हो जहाँ से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाद में आप पैनिक करोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आप एग्जाम में कैसे बैठोगे, क्या करोगे, एग्जाम आ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स होगी, आपको बाद में रिग्रेट होगा, आपको लगेगा आपका पैसा वेस्ट हो गया, आपका टाइम वेस्ट हो गया, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। ये चीजें ना हो आपके साथ, इसलिए आप स्टार्टिंग से इन बातों का ध्यान रखो कि अच्छी जगह से कोचिंग लो जहाँ से आपको सब कुछ समझ में आए। तो बाद में हमें कई बार हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो हमें दोबारा से कोचिंग लेने की जरूरत हो जाती है, तो वहाँ पे फिर हमें पैसे लगाने पड़ जाते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग से इन बातों का ध्यान रखो एंड ये हमारा जो है ना आधा बर्डन कम कर देता है। अगर हमें फर्स्ट टाइम, मतलब टीचर्स जो होते हैं वही हमें फर्स्ट टाइम पढ़ाते हैं, तो फर्स्ट टाइम अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे हैं देन हम रिवीजन में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा बर्डन यूं ही थोड़ा सा कम हो जाएगा। एंड अब आपने कोचिंग ले ली, एक इशू हर किसी के साथ होता है, हमारे बैकलॉग्स बन जाते हैं। बैकलॉग्स हमारे बहुत सारे हो जाते हैं जो कि हमें बाद में प्रॉब्लम देते हैं, हम उनको कंप्लीट करने में लग जाते हैं एंड हमारी मल्टीपल रिविजन्स या फिर हमारी रिविजन्स हो ही नहीं पाती। सो आपको स्टार्टिंग से इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको टीचर के साथ जब भी क्लासेस हो रही हैं आपको उनको कंप्लीट करना है। अगर कुछ क्लासेस रह जाती हैं, तो अगर आपको छुट्टियां मिल रही है, संडे ऑफ होता है, तो उस दिन आप कोशिश करो कि अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करो। बट आपको टीचर के साथ साथ ही कोशिश करनी है कि अपने क्लासेस जो है, लेक्चर्स जो है, उनको कंप्लीट करते चलो। बिकॉज बैकलॉग्स इकट्ठा हो जाएंगे देन आप एंड में उसको कंप्लीट करने में लगे रहेंगे, तो जिस टाइम पे आपका सिलेबस लेक्चर वगैरह देखकर कंप्लीट होना चाहिए उस टाइम पे नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स आपका जो है ना अक्टूबर तक जो है ना कंप्लीट हो जाना चाहिए लेक्चर्स वाला पोर्शन। इससे ज़्यादा टाइम आपको लेक्चर्स को नहीं देना है। एंड दिसंबर वाले एग्जाम में तो हमारा एक और एडवांटेज होता है कि हमें 20 डेज जो है ना वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम हमारा 21 से स्टार्ट होता है एंड जून में हमारा 1 जून से एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। इसलिए दिसंबर वाले एग्जाम में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, तो उसकी यूटिलाइजेशन भी अच्छी तरीके से हमें करनी है। लेक्चर्स कंप्लीट हो गए आपके, अब आपके पास 2 मंथ रह जाएगा, तो उन 2 मंथ्स में आपको पूरा फोकस जो है ना अपनी सेल्फ स्टडी रिवीजन पे देना है, जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना आप लेक्चर के साथ भी कर सकते हैं, डेली 1 क्वेश्चन सॉल्व करिए। ICSI के PY के क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ से स्कैनर से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं कर पा रहे तो देन आप लास्ट के 2 मंथ्स में भी राइटिंग प्रैक्टिस करें, रिविजन्स करें, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करें, इलस्ट्रेशंस वगैरह होती हैं मॉड्यूल में वो सॉल्व करो एंड स्कैनर्स सॉल्व करो जितना हो सके। लास्ट अटेम्प्ट के जो पेपर्स होते हैं क्वेश्चन पेपर उनको सॉल्व करो एंड एटलीस्ट 1 क्वेश्चन पेपर जो है ना पूरा आपको एग्जाम से पहले एक बार सॉल्व करना ही है हर सब्जेक्ट का। एटलीस्ट आपको 3 रिवीजन तो करनी ही चाहिए, अगर नहीं हो पा रही तो कम से कम 2 बार रिवीजन तो आपको करनी ही चाहिए। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपकी कोई भी फर्दर डाउट क्वेरी हो देन लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।